जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। 16वीं शताब्दी में साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में हीरो की खदान की खोज से पहले भारत की गोलकुंडा की खदानों की पूरे विश्व में हीरे के लिए बहुत अधिक प्रसिद्धि थी और गोलकुंडा की खदानों ने हीरे में पूरे विश्व में अपनी धाक जमा रखी थी। आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक बेशकीमती अनमोल हीरे के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम आप सभी लोग सुने होंगे। उसका नाम है कोहिनूर, कोह-ई-नूर, जिसका नामकरण बाबर ने किया था। तो आइए आज देखते हैं इसके इतिहास को, कैसे कैसे कहां से कहां पूरे विश्व का चक्कर लगाते हुए और आज यह अंग्रेज़ों के पास, यानी उनकी जो महारानी विक्टोरिया थी, उनके मुकुट में आज यह उपस्थित है। तो सबसे पहले देखिए, कृष्णा नदी की कुल्लूर की खान से कोहिनूर हीरे को निकाला गया। वहीं पर यह मिला था लगभग 1304 में, यानी 14वीं शताब्दी में मिला हुआ था। उसके बाद 1339 में यह समरकंद पहुंचा, फिर वहां से मालवा के नरेश के पास पहुंचा। और इसके बारे में एक किंवदंती यह है कि कोई पुरुष इसे पहन नहीं सकता। लोग मानते हैं यह एक शापित हीरा है, जो भी धारण करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर यह हीरा धीरे धीरे काकतीय वंश के पास पहुंचा। काकतीय वंश के बाद पहुंचने के बाद उसी समय उत्तर भारत में सल्तनत काल के खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब लगभग 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश यानी दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, तो वहाँ से जब वो परास्त कर दिया काकतीय वंश के नरेश को, तो उसने वहाँ से कोहिनूर हीरे को दिल्ली लेकर आया। उसके बाद धीरे धीरे यह सल्तनत काल में रखी हुई थी। उसके बाद 1526 में जब बाबर आता है, तो सल्तनत काल का विघटन करके एक नए वंश यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और बाबर इस बेशकीमती हीरे को एक नया नाम देता है, कोह-ए-नूर यानी कोहिनूर। पहले इसको बस साधारण हीरे के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे बाबर के बाद उसके ही वंशावली में एक सम्राट होता है शाहजहां, जो कि जहांगीर का पुत्र था और अकबर का पोता। उसने इस हीरे को तख्ते ताऊस में जड़वा कर रख दिया। तख्ते ताऊस यानी एक सिंहासन था जिसके ऊपर 2 मयूर बने हुए थे। आप यहाँ देख सकते हैं, इसी को मयूर सिंहासन भी कहते हैं। यहाँ तक तो सही था। फिर उसके बाद शाहजहां के कुछ, जब औरंगजेब के बाद जो भी मुगल साम्राज्य के वंशज थे वो बहुत कमज़ोर थे और अयोग्य शासक थे। मुहम्मद शाह, जो कि 1739 में मुगल वंश का शासक था, वह बहुत ही कमज़ोर शासक था। उसी के समय ईरान का शासक नादिर शाह, जो कि एक लुटेरा के रूप में वर्णित किया जाता है, 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और इस कोहिनूर हीरे को लेकर चला गया। वह इसको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और इस हीरे को ईरान लेकर चला गया। उसके बाद उसी के वंशज थे दुरानी के वंशज थे शाह शुजा। शाह शुजा को अंग्रेज़ों ने पकड़कर रखा हुआ था इंडिया में, लगभग वहाँ पे पंजाब या काबुल के आसपास। तो उस समय भारत में महाराजा रणजीत सिंह का शासन चल रहा था पंजाब में। राजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा की मदद की और वहाँ से जेल से भागने में मदद की, जिससे वह अपने देश ईरान को लौट सका। इसी की खुशी में शाह शुजा ने राजा रणजीत सिंह को वह कोहिनूर वापस कर दिया। एक उपहार के स्वरूप में उसने उस कोहिनूर को राजा रणजीत सिंह के पास रख दिया। राजा रणजीत सिंह तक फिर से वह भारत में आ चुका था, लेकिन उस समय तक अंग्रेज़ों का आक्रमण यानी आगमन भारत में हो चुका था। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें सिखों की बहुत बुरी तरह हार हुई। इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने बहुत सारे बेशकीमती जितने भी कीमती सामान थे सबको लूटा और साथ ही साथ उसको अपने खजाने में शामिल किया। उसी में उन्होंने कोहिनूर हीरे को भी पाया। उसके बाद कोहिनूर हीरे को डलहौजी, उस समय शासक था, यहाँ पर गवर्नर था, उसने उस हीरे को ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर को ब्रिटेन में भेज दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी महारानी को खुश करने के लिए
इसको उनको उपहार के स्वरूप में दिया। उस समय विक्टोरिया जो थी वहाँ की महारानी थी, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश की। तो उन्होंने इस हीरे को उनको उपहार में दिया और विक्टोरिया ने एक अच्छा सा इसको फिर से तराशा। तराशने से ये होता है कि उसमें चमक बनती है, क्योंकि यह हीरा कई दिनों से बिना तराशे हुए था तो उसका कुछ वजन भी कम हुआ। उसका इस समय वजन जो था 105.6 कैरेट का हो गया और इसकी कीमत जो है वर्तमान समय में 23,28,95,07,500 रुपये है, यानी $350 मिलियन, और इसका वजन लगभग 22 ग्राम के आसपास है। विक्टोरिया ने इस हीरे को ताज में जड़वाया और उसके बाद से ही वहाँ पर जो भी महारानियाँ रहती हैं उनके ताज में ये रखा रहता है। वर्तमान समय में जो महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, उन्हीं के हीरे में ये जड़ा हुआ था और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हीरा है वो अभी वहाँ पर पड़ा हुआ है। और इस हीरे के लिए बहुत सारे देशों ने दावा किया, जैसे भारत ने भी दावा किया, लेकिन अंग्रेज़ों का कहना है कि ये उन्हें महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा उपहार स्वरूप मिला था, तो इसे वापस नहीं किया जा सकता। और इसी तरह पाकिस्तान का भी दावा है कि उसका है ये, फारस यानी ईरान का भी दावा है, अफगानिस्तान का भी दावा है। इस तरह से बांग्लादेश का भी दावा करता है कि यह हीरा उसका है। तो तरह तरह के लोग दावा करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में यह अंग्रेज़ों के पास हीरा रखा हुआ है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या यह हीरा इंडिया को वापस मिल सकता है या नहीं, या लेना चाहिए या नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। नमस्कार, जय हिंद।